नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है चीकू दुकानदार। ये मिशन बुनियाद की हिंदी की कहानी बुक है, पेज नंबर 54 पे। इसमें देखो एक दुकान दिखाई गई है, एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर वही होती है जो हमारे घरों के आसपास दुकानें होती है, जिस पर हम आमतौर पर दिनचर्या अपने रोज़मर्रा का सामान लाते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है। चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। चीकू दुकान संभाल रहा था। वापस आकर उन्होंने देखा कि चीकू अच्छे से दुकान संभाल रहा है। उन्होंने खुश होकर चीकू को टॉफ़ी लेने के लिए कहा। चीकू बोला, आप ही दे दीजिए। चाचा जी ने मुट्ठी भर टॉफ़ियाँ निकाली और चीकू को दे दी। फिर चाचा जी ने पूछा, तुमने खुद टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली? चीकू ने कहा, मेरी मुट्ठी आपसे छोटी है। आपकी मुट्ठी से मुझसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। तो ये छोटी सी कहानी थी, जिसमें जो है दुकानदार खुश होकर, यानी जो चीकू के चाचा जी हैं, वो खुश होकर उससे कहते हैं कि खुद ही टॉफ़ी ले लो। लेकिन चीकू भी बड़ा होशियार था, उसे पता था कि उसका हाथ छोटा सा है, तो उसने अपने चाचा जी को ही कहा कि आप ही मुझे टॉफ़ियाँ दे दें, ताकि बड़े हाथ की मुट्ठी में ज़्यादा टॉफ़ियाँ आएंगी और चीकू को खुशी होगी। अब इस कहानी पर आधारित हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कहानी में आए हुए अपने मनपसंद शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। देखो, मैंने कौन कौन से शब्द छाटे हैं, आप अपने अनुसार भी वो शब्द छाट कर लिख सकते हैं। चीकू, मुट्ठी, दुकानदार, चाचा जी, संभाल, दुकान, टॉफ़ी, ज़्यादा। इनके अलावा अगर कोई और शब्द आपको कहानी में पसंद आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, चाचा जी की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सोचिए और उनके नाम लिखिए। देखो, ये जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर पर सब कुछ मिल सकता है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में हमें चाहिए। टॉफ़ी हो गई, चिप्स हो गई, चॉकलेट, बिस्किट, चीनी, चावल, कोल्ड ड्रिंक, नमक, दाल, तेल, साबुन, नमकीन आदि। इनके अलावा और भी कोई आपके मन में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, समझिए और पूरा कीजिए। देखो, दुकान के पीछे दार लगाया हुआ है तो क्या बन गया? दुकानदार। ऐसे ही शान के पीछे क्या लगा दो? दार, तो क्या बन गया? शानदार। हवलदार, तो द आ र, हवलदार। मालदार, मालदार। आपको हर एक के पीछे दार लगा देना है। किराएदार, दार। लेनदार, दार। इस तरीके से आपको ये प्रश्न समझना है और पूरा करना है। प्रश्न 4 है, चीकू ने खुद टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली? ये तो सबको पता है। चीकू ने खुद टॉफ़ियाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका हाथ छोटा था, तो उसमें कम टॉफ़ियाँ आ पाती। प्रश्न 5 है, चीकू की जगह पर आप होते तो क्या करते? हम क्या करते? चीकू की जगह होते तो अपने हाथों से ही टॉफ़ियाँ ले लेते। या इसमें आप कुछ और भी सोच कर लिख सकते हो। अगर आप ये भी कह सकते हो कि हम एक ही हाथ से 2 बार टॉफ़ियाँ ले लेते, या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे लिख सकते हो। थैंक यू।